अब स्टार्ट कर रहे हैं। आज केमिस्ट्री में आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया जा रहा है। उसका नेम है एल्केन। तो सभी स्टूडेंट साथ साथ लिखते रहेंगे। आपको चैप्टर का नाम है एल्केन। चैप्टर नंबर 13 अलग से स्टार्ट है एल्केन। इसके बारे में शुरुआत में डेफिनेशन बताई जा रही है। कंपाउंड्स विच हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर known as alkane. Compounds which have carbon carbon single bonds are known as alkane. They have general formula CnH2n + 2। जनरल फॉर्मूला इनका हो जाता है CnH2n + 2। यहाँ n जो है नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 4। या ऐसे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। इस फॉर्मूले में आप रख सकते हो, और इससे इसके जो मेंबर हैं फैमिली के, वो उनके फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 एल्केन स्टार्ट कर दिया अपन। हिंदी में यदि मैं समझाऊं इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध होता है उनको एल्केन के नाम से जाना जाता है। और इनका जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n + 2। यहाँ n की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? अगर n की वैल्यू अपन 1 रख दें यहाँ, तो यहाँ तो C रह जाएगा, 1 अपन लिखते नहीं फॉर्मूले में। और यहाँ पर पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें 2 ऐड करो। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया, तो फिर इसमें 2 ऐड किया तो 4 हो गया। तो फॉर्मूला बन गया CH4। n = 2 रखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस CnH2n + 2 वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखोगे क्या बनता है? यहाँ तो 2 हो जाएगा। यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और +2 ऐड करो तो C2H6। तो बताओ ये एल्केन वाली बात समझ में आ रही है सबको? एल्केन जो है वो एक सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और इनके जो सामान्य सूत्र है उसको CnH2n + 2 से शो किया जाता है, जिसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाती है। और फॉर्मूला जैसे अपन ने यहाँ n की वैल्यू 1 लिख करके देखा कि CH4 बन रहा है, और n = 2 लिख के देखा तो क्या बना? C2H6। ठीक है, तो ये आप साथ साथ लिखते रहे जो बच्चे लिख रहे हैं इसको, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया है। ठीक है, हिंदी में मैंने बता दिया है कि इनको नाम है एल्केन। क्या नाम है? तो ये जो एल्केन नाम है ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट अपन इसको नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। जो एल्केन नाम है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एल + एन। तो यहां पर एल्क तो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। क्या चीज है भाई? नंबर ऑफ कार्बन। और एन क्या है? सफिक्स। सफिक्स को हिंदी में अनुलग्न बोलते हैं, जो नाम के अंत में लगता है। जैसे अपने नाम के अंत में शर्मा, वर्मा, है ना, इस तरह के जो लगते हैं सरनेम, तो वैसे इनका सरनेम है ANEN। ऐसे अलग अलग सरनेम होते हैं। जैसे आपने एंजाइम नाम सुना होगा, एंजाइम जैसे डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का जो डाइजेशन करते हैं, उनके लास्ट में ASE लगता है, उसको लास्ट में एज बोलते हैं। जैसे जाइमेज, लाइपेज, एमाइलेज, इस तरह से। तो यहां पर क्या है? ये सफिक्स है। एन क्या हो गया भाई? सफिक्स। सफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुलग्न। और पहले लगने वाले को पूर्व लगन। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। तो एग्जाम्पल के रूप में आप यहां पर कार्बन की जो काउंटिंग है उसको आप देखें तो
अगर जो कार्बन है एन की वैल्यू वो 1 से अपन स्टार्ट करें तो उसको बोलेंगे मैथ, क्या बोलेंगे, और एन की वैल्यू 2 हो तो 2 कार्बन हो तो, और अगर एन की वैल्यू 3 हो जाए तो, और 4 हो जाए तो, एन की वैल्यू 4 हो गई तो उसको क्या बोला जाएगा, और अगर 5 हो गई तो, 5 कार्बन किसी में आ गए तो, और 6 कार्बन, और 7 कार्बन, और 8 कार्बन, और 9 कार्बन, और 10 कार्बन, और 11 कार्बन, और 12 कार्बन, ऐसे ही 13 को ट्राइडेग, और 20 कार्बन को आइको। तो मैथ से स्टार्ट किया है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे करते करते लास्ट में आइकोस। वैसे आपके 11th क्लास में 11 तक काम आएगा, 12 क्लास में 12 तक काम आएगा, ठीक है ना, आगे क्लास में नीट आई जेईई में 20 तक काम आएगा, समझ गए। तो ऐसे आगे चलता रहता है ये। तो बताओ ये यहां तक की काउंटिंग सबको समझ में आ गई क्या, मैथ, एथ, प्रोप वाली। अब अपन कुछ एग्जाम्पल इनके और नोट करते हैं। जैसे आपने देखा था n=1 लिखा था अपन ने, तो फॉर्मूला क्या बनाया था आप लोगों ने, CH4। अब CH4 का नेम कैसे बनेगा बताओ, पहले तो मैथ लिखना है, फिर उसके आगे ANE लगाना है, तो पूरा नेम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा METHANE, मीथेन या मेथेन बोल देते हैं। तो ये CH4 है क्या, इसके और भी नेम हो सकते थे CH4 के, जैसे आपने किसी ने CNG नाम सुना है, CNG की फुल फॉर्म क्या थी, CNG की फुल फॉर्म क्या बताई गई थी, नहीं, CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और ये आजकल की जो गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिसिटी से चली रही हैं, CNG से भी चल रही हैं। CNG और LPG, LPG तो आपको रसोई गैस होती है, LPG तो क्या है, रसोई गैस, किचन गैस, LPG। और ये क्या है, CNG। CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको आप चाहें तो गोबर गैस भी बोल सकते हैं, है ना? गोबर गैस जो है, कोल गैस, काऊ डंग से जो बनती है, ठीक है, वो यहाँ पर आप देखो CNG और कोल गैस के नाम से आने गई है। इसी का एक और नाम दिया था मैंने आपको पहले, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे थे, मार्स। मार्स को मैंने बताया था आपको दलदल, डैम्प एरिया जो होते हैं जहां पर कीचड़ रहता है, वहां पर ये गैस नाइट्रोजन के डिकम्पोजिशन से निकलती है। तो इसको नाइट्रोजन जो वेस्ट है, जो अपन प्रोडक्ट वगैरह जो है उनके नाइट्रोजनी वेस्ट से डिकम्पोजिशन जो होता है, उनसे ये CNG गैस बनती है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो N=1 को क्या नाम दे दिया आपने, मीथेन, और इसके और नाम क्या हो गए, CNG। CNG की फुल फॉर्म क्या हुई, और क्या नाम हुआ, कोल गैस। मैंने बताया था कि भाई जो कोयले की जो खानें होती है, माइंस जहां से भूमिगत कोयला निकलता है, कोयला एक तो 2 प्रकार का होता है, तो लकड़ी से कोयला बनाते हैं, ठीक है ना, वो तो वुडन चारकोल कहलाता है। और एक है जो अर्थ के सरफेस से अपन ऑब्टेन करते हैं, वो कोयला थोड़ा पत्थर का कोयला बोलते हैं उसको। और वो जो कोई एनिमल और कोई प्लांट्स जमीन में दब गए थे, उनसे जो कोयला बना, वो कोयला कोल के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ जो गैस मिलती है, अच्छा LPG किसके साथ मिलती होगी, यानी कहां से ऑब्टेन की जाती होगी, पेट्रोलियम। जहां पेट्रोलियम के पॉइंट होते हैं, पेट्रोलियम को बनाया जाता है, तो वहां पर साइड प्रोडक्ट के रूप में LPG भी बनती है। तो बताओ ये इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब बताओ अगर मैं CH4 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या ऐसी हो जाएगी क्या, बोर्ड पर देखो एक बार। CH4 की स्ट्रक्चर में कार्बन की वैलेंसी तो 4 हो रही है, कार्बन की वैलेंसी तो कितनी हो रही है, 4, और हाइड्रोजन कितनी हो रही है, 1। तो 1 कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है, 4 से। तो ये जो 4 है वो कितने सिंगल बॉन्ड बनेंगे, 4 सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, CH4। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, यानी जो केमिकल फॉर्मूला है। और ये क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर। तो आप में से अब N=2 का नेम और स्ट्रक्चर कौन कौन बना सकता है, अपने अपने नोटबुक में बना ले। N=2 के बारे में, N=1 तो मैंने बोर्ड बना ही दिया।
अब n इज टू 2 3 4 5 जिनसे बनता हो और बनाए आगे तक, एक दो बना लें, कितनी वैरायटी बनती है। तो ये आपने स्टार्ट कर दिया है एल्केन। आज का टॉपिक क्या है? एल्केन। एल्केन में एल्क क्या है और ANE क्या है? तो एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। सबको समझ में आ गया? इसके जो नेम है वो कैसे स्टार्ट होते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, इस तरह चलते हैं। सबको समझ में आ गया? तो इस तरह से n = 1 के बारे में आपने देख लिया है। अब n = 2 का फॉर्मूला बनाए, इसमें फॉर्मूला का हमारा CnH2n+2। तो बताएं इसमें n = 2 की जो क्या फॉर्मूला बनेगा? C2H6। अब आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो जो कार्बन है उनको सिंगल बॉन्ड जोड़ना है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो अब कितनी वैलेंसी बाकी रह गई कार्बन पर? 3 वैलेंसी और बाकी रह गई। तो अब इनके 3 हाइड्रोजन दोनों साइड में जुड़ जाएंगे, इसके भी 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और इसके भी। तो क्या इसको एक और तरीका क्या है? क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 देखो देखें। क्या जो C2H6 है उसके लिखने के अपने पास एक से ज्यादा तरीके हो गए। C2H6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी C2H6 ही है क्या? देखो ध्यान से देखो, ये भी क्या C2H6 ही है क्या? 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। और ये भी क्या वही 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये तो कहलाता है मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या कहलाता है? हिंदी में बोलते हैं अणुसूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला। और ये वाले क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहे और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? क्या एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? ये थोड़ी देर में, अभी तो नहीं कर पाएंगे, जैसे जैसे कार्बन आगे बढ़ेंगे तो आप एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला से कई डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। उनको बोलते हैं आइसोमर, हिंदी में बोलते हैं समावयव। हिंदी में क्या बोलते हैं? समावयव। तो बताओ ये यहां तक समझ में आ रहा है कि सबको? n की वैल्यू 1 रखने पर तो बना मीथेन, तो n की वैल्यू 2 रखने पर क्या कहलाएगा? ये इथेन। सबको समझ में आ गया? तो अब आप में से n की वैल्यू 3 रखने पर जो फॉर्मूला बनेगा, क्या पूरी तरीके से कौन कौन बना सकता है इस क्लास में? सभी बना सकते हैं। तो एक बार अपनी कॉपी में बना लें और फिर n = 4 तक देखेंगे अपन, ज्यादा 3 के बाद में 4। तो बताओ n = 3 का फॉर्मूला क्या बनेगा? C3 में हाइड्रोजन कितने आएंगे इससे आगे? 8 आ जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या काम कर रहा है? CnH2n+2 H8 क्या बन जाएगा? अब बताओ इसमें कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड जुड़ेंगे क्या? तो क्या इसकी स्ट्रक्चर में कितने कार्बन आएंगे? 3 कार्बन, और इस तरह से जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे बताओ? तो मिड वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे और शुरू और लास्ट वाले पर? तो अगर अपन इस फॉर्मूले को जैसे और ज्यादा सिंपल वे में लिखना चाहें तो किस तरीके से शो कर सकते हैं? CH3 फिर CH2 फिर, और नेम क्या हो जाएगा? बताओ देंगे, समझ में आएगा? लिख लो इसको। तो जिन बच्चों ने बना लिया है n = 3, वो इसके बाद में n = 4 अपनी कॉपी में बनाए। n = 3 जिन बच्चों ने बना लिया है वो अब n = 4 बनाए। n = 4 का क्या बन जाएगा? C4H10। तो जो C4H10 बन गया है, क्या उससे जो स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे क्या वो इस प्रकार की हो जाएगी? बोर्ड पे देखो एक बार। और क्या ऐसा भी पॉसिबल है? C4H10 से जो अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे क्या उनमें कार्बन एक सिंगल लाइन में एक स्ट्रक्चर बन गई और एक ब्रांच हो गया, यानी शाखित हो गई? क्या दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है? पहली बार ऐसा हुआ भाई, मीथेन से तो एक ही स्ट्रक्चर बनी, इथेन से भी एक ही बनी, प्रोपेन से भी एक ही बनी, पर ब्यूटेन से 2 बन गई। कौन कौन सी? एक जिसमें सारे कार्बन एक लाइन में और जिसमें एक शाखा यानी ब्रांच निकल गई है। ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं था। 3 कार्बन में कोई ब्रांच नहीं निकल सकती है, 2 में भी कोई ब्रांच नहीं निकलेगी, 1 में भी कोई ब्रांच नहीं निकलेगी। समझ में आ रहा है? 1 कार्बन में कोई ब्रांच नहीं बनेगी, 2 में भी नहीं बनेगी,
3 में भी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आप उसको मोड़ के लिखोगे तो भी वो सीधा ही माना जाएगा। कोई अपने पास थ्रेड है, धागा, धागे को अपन घुमा 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 के रख दें तो साकित हो जाएगा, असाकित रहेगा? अगर कोई धागे को, थ्रेड को, धागे को ऐसे घुमाते रहे तो क्या वो साकित कहलाएगा या असाकित कहलाएगा? असाकित ही रहेगा वो तो, क्योंकि वो शाखा थोड़ी निकली, ब्रांच तो थोड़ी निकली, खाली घुमाया हुआ है इसको। तो ऐसे ही प्रोपेन में भी नहीं बनेगी, ब्यूटेन में 2 ब्रांच बन गई, एक लीनियर और एक ब्रांच्ड। तो लीनियर को क्या नाम दिया गया था? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम दिया गया भाई? एन ब्यूटेन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? तो पहली बार आप देख रहे हैं कि एक ही मोलिकुलर फॉर्मूले से मोर देन वन स्ट्रक्चर बन गई है। एक फॉर्मूले से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन गई, नहीं बन गई? इनको बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे? आइसोमर। आइसो का मान केमिस्ट्री में सेम होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समावयव। क्या बोलते हैं? समावयव। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? समावयव। समावयव का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके एक जैसे कंपोनेंट हैं, जो एक जैसी चीजों से बने होते हैं। क्या मिल्क से जो मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, क्या दूध से केवल दही बनेगा या रसगुल्ले बन जाएंगे? तो क्या दोनों की प्रोसेस एक जैसी है क्या अलग अलग है? तो ऐसे ही जो दही और रसगुल्ला है दोनों ही मिल्क से बने हुए हैं, पर दोनों की नेचर एक जैसी नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है। तो एक ही पदार्थ से बनने वाले 2 अलग अलग जो फार्मूले बन गए हैं, इनको क्या नाम दिया जा रहा है? समावयव। क्या नाम दिया जा रहा है भाई? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोमर। तो आइसोमर की डेफिनेशन को बता सकता है आप में से? विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर। समझ में आ गया? मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम आएगा। क्या ये दो जो कंपाउंड बनाए, दोनों में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है? एक बार देखो देखें, ये 2 कंपाउंड आप लोग अरे साथ साथ लिखते रहो जिनको लिखना है, मैं आपको लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा अलग से, ठीक है ना? तो जिनको लिखना है वो साथ साथ लिखते रहे, जो नहीं लिख रहे कोई बात नहीं है, जिनको लिखना है साथ साथ लिखते रहे। तो C4H10 जो है, क्या मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों के लिए एक जैसा है क्या? क्या इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है? काउंट करो देखे एक बार, क्या इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है? क्या दोनों एक ही फार्मूले से बने हुए हैं, पर दोनों की स्ट्रक्चर सेम है कि अलग अलग है? तो इनको बोलेंगे आइसोमर। क्या बोलेंगे? तो डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूं मैं, कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, तो उनको बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? तो C4H10 के कितने आइसोमर बने? 2। कौन कौन से? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन किसे कह रहे हैं? जो लीनियर है, एक लाइन में जुड़े हुए हैं। और आइसोब्यूटेन किसे कह रहे हैं? जो ब्रांच्ड है, शाखित है। समझ में आ गया क्या? जो लीनियर है उनका नाम दे दिया नॉर्मल ब्यूटेन, और जो शाखित है उसका नाम दे दिया आइसोब्यूटेन। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लीनियर का नाम हो गया नॉर्मल और ब्रांच का नाम हो गया आइसो। क्लियर हो गया क्या? अशाखित का तो नाम क्या हो गया? नॉर्मल, और शाखित का क्या हो गया? आइसो। यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? नॉर्मल और आइसो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अपन एन की वैल्यू 5 रखें, लास्ट है ये, एन की वैल्यू 5 रखें, तो बताओ इस बार ये 5 रखने पर क्या यहां पर C5 के साथ में एच कितने आएंगे? ऐसे स्टूडेंट जो आज ही आए हैं क्या बता सकते हैं कि अगर 5 कार्बन का एल्केन होगा तो उसमें हाइड्रोजन कितने रहेंगे? C5 के बाद में एच कितने आएंगे? CnH2n+2 वाले फार्मूले में यदि एन की वैल्यू 5 रखें तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात, परंतु और बच्चे नहीं बोल रहे हैं। C5H12। अब बताओ कि क्या इससे जो स्ट्रक्चर बनेंगी, बोर्ड पर देखें एक बार, क्या ये स्ट्रक्चर एक जो मैंने स्ट्रक्चर बना दी है ये वाली, क्या ऐसे ये वाली स्ट्रक्चर भी उसी से बनी हुई है? एक बार देखें ध्यान से, क्या ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है मैंने बोर्ड पर, क्या ये जो 3 स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं, क्या तीनों स्ट्रक्चर एक ही फॉर्मूले से बनी हुई है, अलग अलग से बनी हुई है? यानी एक ही मोलिकुलर फॉर्मूले से बनी हुई है, अलग अलग से बनी हुई है? देखो देखिए, क्या सभी में C5H12 है? एक बार इस काउंट करके देखिए सभी स्टूडेंट, क्या इनमें C5H12 है क्या सभी में? तो इस पहले वाले का नाम देंगे नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। दूसरे वाले का नाम है आइसोपेंटेन, और तीसरा वाला पहली बार आया इसका नाम है नियोपेंटेन।
क्या नाम है, नियोपेंटेन। तो 5 कार्बन की जो स्ट्रक्चर है, ध्यान दें, 5 कार्बन की जो स्ट्रक्चर है उनसे 3 बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर भी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो 5 कार्बन की एल्केन है उससे कितनी स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाती है, 3। कौन कौन सी, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये इनके कॉमन नेम बताए जा रहे हैं। कॉमन नेम वो है जो इनको बिना किसी रूल्स के दिए जा रहे हैं। केवल ये बताया जा रहा है कि अगर वो लीनियर है, अशाखित है तो नाम आएगा नॉर्मल, एक शाखा वाला है तो नाम आएगा आइसो, 2 शाखाएं हैं तो नाम आएगा नियो। समझ में आ गया क्या? 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है सब में। तो बताओ सबको समझ में आ गया क्या? ऐसे 5 कार्बन की जो ब्रांचेज हैं उनको अपने नाम दे दिया नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये किसके आइसोमर हैं, C5H12 के। सबको समझ में आ गया कि यहां तक है? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं से आगे, क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक पढ़ाने के बाद में पहली बार आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो ये तो आप फटाफट जिनको लिखना है वो लिख लें, ठीक है? लिखने के लिए अलग से आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो बताओ C5H12 की स्ट्रक्चर सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कार्बन की वैलेंसी क्या बताई गई है, 4। तो क्या इनमें सभी कार्बन की वैलेंसी 4 है क्या? एक बार देखो, चेक करो। जैसे मिड वाला कार्बन है, इस पर 1 2 3 तो बॉन्ड हो गए, और जितना कम पड़ गया वो अपन ने हाइड्रोजन ऐड कर दी। तो टोटल वैलेंसी होनी चाहिए 4। 4 में जितने बॉन्ड कम पड़ जाए उतने अपन हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो मिड वाले पे एक हाइड्रोजन आएगा, इस पर 2 आएंगे, बाकी सब पर 3 3 आएंगे। समझ में आ गया सबको? वैलेंसी कितनी होती है, 4। 4 में जितने बॉन्ड बन गए वो 4 में से माइनस कर दो। जैसे इस पहले वाले कार्बन पर एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो 4 में से 1 माइनस करें तो कितने बचे? तो यहां पर मैंने 3 लगा दिए। इस मिड वाले कार्बन पर 1 2 3 बॉन्ड पहले से ही है या नहीं है? ध्यान से देखो। तो 4 में से 3 माइनस करो तो 1, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया। समझ में आ गया सबको? अब साथ में आपको एक दिन मैंने ये भी बताया था, ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 1 से सराउंडेड है वो 1 डिग्री कहलाता है। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 2 से सराउंडेड है वो 2 डिग्री कहलाता है। ऐसा कार्बन जो 3 से सराउंडेड है वो, ऐसा कार्बन जो 4 से सराउंडेड है वो। तो इस पहली वाली स्ट्रक्चर में कौन कौन सी डिग्री कार्बन है? जो 1 से सराउंडेड है 1 डिग्री, जो 2 से सराउंडेड है वो। इसमें कौन कौन सी डिग्री कार्बन है? इसमें कौन कौन सी डिग्री कार्बन है? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कार्बन को डिग्री भी दी जाती है, डिग्री इनके अटैचमेंट के बेसिस पे दी जा रही है। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 1 से अटैच है 1 डिग्री, डायरेक्ट 2 से अटैच है, डायरेक्ट 3 से अटैच है, डायरेक्ट 4 से अटैच है, 4 से ज्यादा हो नहीं सकता है। अब ये बताएं कि भाई जो 1 डिग्री कार्बन है उसकी जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाती होंगी? 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या नाम दिया जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए और क्या काम ले सकते हैं? प्राइमरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक। ऐसे ही जो 2 डिग्री कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन अटैच है वो कौन सी हाइड्रोजन कहलाएंगी? ऐसे ही जो 3 डिग्री कार्बन है उस पर अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाती है? ऐसे ही जो 4 डिग्री कार्बन है उससे, जो 1 डिग्री कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन 1 डिग्री, जो 2 डिग्री कार्बन उससे अटैच हाइड्रोजन, जो 3 डिग्री कार्बन उससे अटैच हाइड्रोजन, जो 4 डिग्री कार्बन उससे अटैच हाइड्रोजन। तो 4 डिग्री कार्बन तो होता है पर 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। समझ में आ गया क्या? तो ये डिग्रियां अपने इसमें इस चैप्टर में आगे काम आएंगी जब अपन इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या बताया गया था आपको? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बताया गया था? कोई बता सकता है आप में से? इनका जो रिप्लेसमेंट होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और जब इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे आप केमिकल रिएक्शन तो सबसे पहले हाइड्रोजन हटेगा, तो कौन सा डिग्री हटेगा? 3 डिग्री। वो नहीं है तो, वो नहीं है तो, और कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हटेगा। तो जो अवेलेबल है उनमें से पहले किसका नंबर आएगा? फिर इसके बेसिस पे अपन जो मेन मेजर प्रोडक्ट और जो साइड प्रोडक्ट है उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। किसी रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा और कौन सा माइनर रहेगा ये बता पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या?
तो हाइड्रोजन की कितनी वैरायटी है? 3। और कार्बन की? कार्बन के टाइप होते हैं 4 और हाइड्रोजन के टाइप होते हैं 3। सबको क्लियर हो गया? क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। What are numbers for structural isomers of molecular formula? C6H14। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो आज की स्टडी के बेसिस पे अगर अपने पास फॉर्मूला है C6H14 तो उसे कितने टाइप की स्ट्रक्चर ड्रॉ की जा सकती है, कितनी डिफरेंट टाइप की? तो इसका जो सॉल्यूशन है 5 आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन ये रहा। अब ध्यान दे, अब जैसे ही कार्बन बढ़ते जाएंगे तो नॉर्मल, आइसो, नियो के अलावा बाकी की जो और स्ट्रक्चर बनेंगे उनको अपन कॉमन नेम नहीं देंगे। फिर उनके लिए अपन एक नया मेथड देखेंगे, उसका नाम है IUPAC। एक नया मेथड है, इसका नाम क्या है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके मेथड्स को फॉलो करेंगे। तो पहले आपको आज मैंने एल्केन की डेफिनेशन और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताए और उनके जो कॉमन नेम थे वो दिए गए। तो इसकी जो 5 स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती होंगी? सबसे पहले तो जो पहली स्ट्रक्चर है उसमें तो 6 कार्बन को अपने एक लाइन में ड्रॉ कर देंगे। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन गई। देखो देखो समझ में आया क्या? 6 कार्बन हो गए ये। ठीक है ठीक है। अब देखो देखें, क्या 5 कार्बन एक लाइन में जोड़ दिए क्या मैंने? तो आप अगर आप में से कोई इस फॉर्मूले को ऐसे लिखवाना चाहे तो बताओ यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? CH3 आएगा क्या? इसके बाद में कितनी बार CH2 आएगा? 3 बार आएगा। फिर लास्ट में तो बताओ इसका नेम क्या बन जाएगा? N-पेंटेन। समझ में आ गया सबको? यहां पर आप ऐसे हाइड्रोजन हेक्सेन बनाना था क्या? अरे ध्यान दो भाई, क्या बन जाएगा? हेक्सेन बन जाएगा क्या? तो सबसे पहला क्या बना? नॉर्मल हेक्सेन। देखो देखो समझ में आया क्या? 6 कार्बन को एक लाइन में ऐड कर दिया है। समझ में आ गया क्या? ऐसे ही सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक साइड चेन बन जाएगी। सिक्स कार्बन का बनाना ना अपने को। थर्ड स्ट्रक्चर में 2 साइड चेन बना देंगे। और फोर्थ स्ट्रक्चर में ये जो साइड चेन है इसको यहां ले आएंगे। और फिफ्थ स्ट्रक्चर में अब एक बार सभी स्टूडेंट ध्यान से 2 मिनट के लिए इनको स्ट्रक्चर को देखें और बताएंगे इनमें कोई 2 स्ट्रक्चर एक जैसे हैं क्या? ये सारे अलग अलग हैं। सब में जो साइड चेन है उसकी पोजीशन या नंबर ऑफ साइड चेन अलग अलग है। इस पहले वाले में तो बिल्कुल लीनियर है। इसमें ये जो मिथाइल जो CH3 है नंबर 2 कार्बन पर अटैच है 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4 कार्बन ही है और 2 साइड चेन है। इसमें 1 2 3 4 5 में नंबर 3 पर साइड चेन है। और इसमें लास्ट वाले में 1 2 3 और 4 नंबर 3 पर 2 साइड चेन है नंबर 2 पर। तो क्या सब में अलग अलग है क्या? देखो देखें, अगर अपन इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो जो CH3 अलग से जोड़ते हैं इसको मिथाइल बोलते हैं। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो इनका जो नंबर है वो अलग अलग दिया जा रहा है। साइड चेन में इनकी पोजीशन बदल जाए तो भी इनको पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर। अगर कार्बन की चेन
6 कार्बन से 5 की रह गई या 4 की रह गई, तो उनको तो बोलते हैं चेन आइसोमर। क्या बोलते हैं? और अगर कार्बन की चेन सेम है पर जो साइड चेन है उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। समझ में आ रहा है क्या? चेन में अगर डिफरेंस आ रहा है तो चेन आइसोमर, और चेन में डिफरेंस नहीं आ गया, पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है तो पोजीशन आइसोमर। तो आपने देखा कि यहां तक अभी रिकॉर्डिंग की गई, समझ में आया कि नहीं आया बताओ देखें। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, रिकॉर्डिंग अब आगे नहीं की जा रही है, तो ध्यान दें। क्या बताओ, ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? कि अगर C6H14 हो, अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सर कोई फॉर्मूला बता दो मैथ्स के जैसे, तो उसमें वैल्यू रख के आंसर ले लें, ऐसा नहीं होगा, आपको स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेंगी। सबको समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ, एल्केन का एक और नाम बताया गया था आपको, क्या नाम था? पैराफिन। क्या नाम था? पैराफिन। तो ये बात अपन लिखेंगे इसे आगे, ठीक है? नोट सब लिख देंगे, नहीं लिख रहे कोई?